देखिए लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बाहर निकली हैं। और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपी और अब यहां पर संसद भवन निर्मला सीतारमण पहुंच गई हैं अपनी पूरी टीम के साथ। आपको बता दें आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट को पेश करेंगी और इस बजट में विकास की गति बनाए रखने, उसके साथ ही राजकोषीय अनुशासन को बरकरार रखने के साथ विनिर्माण और रोजगार को बढ़ावा देने वाले पॉइंट्स पर सबकी नजर रहने वाली है। तो इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन में मौजूद थी। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की कॉपी थमाई, पूरी विस्तार से उनको जानकारी दी। उनके साथ मुलाकात करने के बाद वो वहां से तुरंत रवाना हुई और अब संसद भवन में वो पहुंच चुकी हैं। 11 बजे से बजट भाषण की शुरुआत हो जाएगी। लगभग 1 घंटा 12 मिनट का वक्त बाकी है जब यहां पर बजट भाषण की शुरुआत होगी और देश के बजट को पेश किया जाएगा। देखिए लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। देश के संसदीय इतिहास में ये एक नया रिकॉर्ड वो दर्ज करने वाली हैं और ये जो लाल बही खाता है इसके ऊपर सबकी नजर है। और इसके अलावा भी आप तस्वीर देखें तो अभी तक पिछले 1 दशक में इतिहास में कई ऐसी चीजें हो चुकी हैं जिसने रिकॉर्ड रचा है यहाँ पर, चाहे वो ब्रीफकेस से निकलकर आगे इस लाल रंग के बही खाते तक पहुंचने का जो पूरा सफर है वो भी यहाँ पर पिछले 1 दशक में तय किया गया। लेकिन आज जो सबकी नजर है वो सबसे ज्यादा रहने वाली है कि मिडिल क्लास को और खासतौर पर जो आम जन है उनको क्या इससे राहत मिलने वाली है, क्या उनकी जो उम्मीदें हैं वो यहाँ पर पूरी हो पाएंगी, क्या उनकी उम्मीदों पर सरकार खरी उतर पाएगी। जिस तरह से पूरा बजट तैयार किया गया है, कौन सा वो सेक्टर है जिस तरह से अभी तक उम्मीद ये है कि रेलवे को बजट में बड़ा हिस्सा मिल सकता है, उनको एक बड़ा बजट अलॉट किया जा सकता है। उसके अलावा कौन कौन से सेक्टर्स रहने वाले हैं जिसके ऊपर यहाँ पर नजर रह सकती है और तस्वीर देखने को मिल सकती है। हालांकि उम्मीदें सभी की बहुत ज्यादा हैं, चाहे रेलवे सेक्टर की आप बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, ईवी सेक्टर की अगर आप बात करें, क्योंकि जिस तरह से आपने तस्वीर देखी कि दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ गया था, उसके बाद मुख्यतः बात की गई थी कि ईवी सेक्टर को यहाँ पर बढ़ावा मिल सकता है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंची हैं। थोड़ी देर में कैबिनेट बैठक शुरू होगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंची हैं और अब से थोड़ी देर में कैबिनेट की बड़ी बैठक शुरू होगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, थोड़ी देर में कैबिनेट बैठक शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंची हैं जो आज 9वीं बार बजट पेश करेंगी। तो पूरे संसदीय इतिहास में ये नया रिकॉर्ड वो दर्ज करने वाली है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 9वीं बार बजट को पेश करेंगी। और अब से हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से वो राष्ट्रपति भवन पहुंची, वहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने उनको बजट की कॉपी सौंपी और अब से थोड़ी ही देर में कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं और लगातार न्यूज स्टेट पर आप हिसाब किताब 2026 यानी कि बजट की जो पूरी कवरेज है वो देखेंगे, क्योंकि इस बजट से सभी को बहुत ज्यादा उम्मीद है। चाहे आप महिलाओं की बात करें, युवा वर्ग की बात करें, किसानों की बात करें, व्यापारियों की बात करें, हर तबके को इस बजट से उम्मीद है और इसीलिए ये बजट उम्मीदों का बजट कहा जा रहा है, क्योंकि महिलाओं की उम्मीद इससे है सोना चांदी की कीमत कम हो सकती है। सोने चांदी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं, भारतीय महिलाएं हैं, उनका एक अलग ही ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा से रहा है, इतिहास इनका रहा है। 6 बड़े बड़े देशों से ज्यादा सोना हमारी घरेलू महिलाओं के पास है। उसके अलावा आर्थिक सर्वे में यहाँ पर क्या होगा, क्या जीडीपी ग्रोथ जो बढ़ने की उम्मीद है वो भी यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि पहली बार यहाँ पर अलग से चैप्टर एआई को लेकर रखा गया है। नई टेक्नोलॉजी पर सरकार का पूरा फोकस रह सकता है। उसके अलावा 2026 में 7.4% मजबूत ग्रोथ की भी उम्मीद है। बुनियादी ढांचे की विस्तार और सुधारों पर भी जोर दिया जाएगा। तो अब से थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक यहां पर शुरू होगी। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और जिस तरह से यहां पर रोजगार को लेकर युवा
खास तौर पर अपनी नजर टिकाए हुए हैं। उसको लेकर क्या सरकार उम्मीदों पर खरा उतरेगी, ये बजट खरा उतरेगा, वो भी देखने वाली बात होगी। अब महिलाओं को क्या क्या उम्मीद है वो भी हम आपको बता रहे हैं। सोने चांदी की कीमतें कम हो सकती हैं, इसको लेकर खासतौर पर सभी की नजर टिकी हुई है। स्कूलों की फीस, कॉपी किताबों की कीमत कम हो सकती है, उसको लेकर भी सबकी नजर टिकी हुई है। वहीं रोजगार के नए अवसर पैदा करने को लेकर भी सभी इस पे नजर बनाए हुए हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।